29 नवंबर 2025 नंदेड़, महाराष्ट्र। एक घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सब लोग रो रहे थे क्योंकि एक 20 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, उसी समय एक 21 साल की लड़की उस घर में अचानक आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सामने रखी लाश देखकर वो लड़की कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वो अपने हाथ में हल्दी लेती है और सामने रखे लड़के की डेड बॉडी पर लगा देती है। फिर उस लड़के के खून से अपनी मांग में सिंदूर सजा लेती है और बोलती है, आज मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, मौत के बाद भी हमारा प्यार अमर रहेगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। उस लड़की का नाम है आंचल ममिद्वार और वो लड़का जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका नाम था सक्षम ताटे, जो आंचल का बॉयफ्रेंड था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सक्षम की हत्या किसने की? और जवाब है, आंचल के ही घर वालों ने मिलकर सक्षम की हत्या कर दी थी। लेकिन इस केस में एक और ट्विस्ट है जो आपको शॉक कर देगा, और वो है पुलिस के द्वारा आंचल के भाई को हत्या करने के लिए उकसाने का गंभीर आरोप। और फिर 27 नवंबर 2025 को ओल्ड गंजेरिया में आंचल का भाई हिमेश सक्षम को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो एक ट्रेजिक लव स्टोरी की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं आंचल के बारे में। 21 साल की आंचल ममिद्वार नंदेड़, महाराष्ट्र से थी। वो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करती थी, स्पेसिफिकली पद्मशाली कम्युनिटी से थी, जो बैकवर्ड क्लास में आता है। आंचल का घर कंजर्वेटिव था। उसके परिवार में उसके पिता गजानन ममिद्वार, 2 भाई हिमेश और साहिल और माँ जयश्री रहते थे। फैमिली का लोकल एरिया में एक रेपुटेशन था। आंचल खुद कहती है दोस्तों कि उसके पिता और भाई एक गैंगस्टर हैं। ब्लड उनके लिए पानी जैसा है। वो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन पुलिस के साथ एडजस्टमेंट करके बार बार वो बाहर आ जाते थे। मतलब ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी दोस्तों। ये ऐसे लोग थे दोस्तों जिन्हें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए कुछ नहीं है, ये खुद एक लॉ एंड ऑर्डर है। और अब दोस्तों बात करते हैं सक्षम के बारे में। सक्षम ताते की उम्र महज 20 साल थी। वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, पर स्पेसिफिकली वो न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी से था। मतलब वो अम्बेडकरवादी था और जय भीम में बिलीव करता था। आंचल खुद बताती है कि उसके पिता और परिवार वाले उसे जय भीम बोल के डेरोगेटरी रिमार्क लगाकर उसकी बहुत तौहीन किया करते थे। उन्हें सक्षम के कास्ट, उसके रिलीजन, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ से बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सक्षम और हिमेश, जो आंचल का भाई था, दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। दोनों ही हिस्ट्री सीटर्स थे, मतलब दोनों के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा था। सक्षम के अगेंस्ट 8 से 10 केसेस थे और वो रिसेंटली जेल से बाहर आया था। तो ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी जहां एक इनोसेंट लड़का एक इनोसेंट लड़की से प्यार करता था, जहां दोनों तरफ कॉम्प्लिकेशंस थे। आंचल ने इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि वो सक्षम से अपने ब्रदर्स के थ्रू नहीं मिली थी। वो बताती है कि मैंने सक्षम को इंस्टाग्राम पर देखा था और हमने वहीं से बातें करना शुरू की। मेरे ब्रदर्स ने हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये मेरी चॉइस थी। ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आंचल की फैमिली ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि सक्षम और हिमेश दोनों दोस्त थे और सक्षम ने दोस्ती का गलत फायदा उठाया और आंचल को धोखे से फंसा लिया। लेकिन आंचल यहाँ साफ साफ कहती है कि मेरी मुलाकात मेरे भाई के थ्रू नहीं हुई, ये मेरी इंडिपेंडेंट चॉइस थी और मैंने उससे मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू की थी। 3 साल तक आंचल और सक्षम रिलेशनशिप में होते हैं। आंचल ने कहा, हम 3 साल से साथ थे, हमने बहुत सारे सपने देखे थे। मेरे भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी शादी करवा देगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने धोखा दे दिया। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ आंचल का परिवार आंचल को धोखा देने की कोशिश करता है। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। आंचल का भाई हिमेश और साहिल सक्षम से अच्छे से बात करते थे, फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते थे, लेकिन अंदर से वो प्लान बना रहे होते हैं। आंचल ने बताया कि उनके पिता ने सक्षम को सीधा बोला कि अगर तुम्हें आंचल से शादी करनी है तो तुम्हें हिंदुइज्म कन्वर्ट करना होगा, बुद्धिस्ट नहीं चल सकता। आंचल आगे बताती है कि सक्षम वो सब कुछ करने को रेडी था, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है। बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कास्ट का इशू नहीं था, आगे चलकर रिलीजन भी एक इशू बन गया था। ये एक आइडेंटिटी का इशू था
सक्षम एक प्राउड अम्बेडकरवादी था और आंचल का फैमिली चाहता था कि वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दे। आंचल ने एक शॉकिंग चीज रिवील की। उसने कहा कि जब वो 18 साल से छोटी थी तब उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया कि सक्षम के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन फाइल करे, रेप और हैरेसमेंट के चार्जेस लगा दे। लेकिन जैसे ही वो 18 साल की हुई उसने सारे केसेस विड्रॉ कर लिए। मतलब फैमिली ने माइनर लड़की का यूज करके फॉल्स केसेस सक्षम के अगेंस्ट लगवाए ताकि सक्षम जेल चला जाए। ये कितना ट्विस्टेड है दोस्तों मर्डर वाले दिन क्या हुआ इस डिटेल को अच्छी तरह समझते हैं। 27 नवंबर की सुबह आंचल घर पर रहती है, तभी उसका भाई हिमेश आता है और आंचल को कहता है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। आंचल को बिल्कुल पता नहीं था कि वो अपने भाई के साथ इतवारा पुलिस स्टेशन नंदेड़ जा रही है। पुलिस स्टेशन में हिमेश ने आंचल से कहा कि वो सक्षम के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करे, कुछ भी फॉल्स एलिगेशन लगा दे, लेकिन आंचल ने मना कर दिया। उसने कहा मैं कोई फॉल्स कंप्लेंट नहीं करूंगी, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों आंचल ने जो खुलासा किया वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आंचल ने कहा कि जब मैं कंप्लेंट फाइल करने से मना कर रही थी तब 2 पुलिस ऑफिसर्स धीरज कुमलवार और महित असरवार, इन दोनों ने मेरे भाई को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा इस लड़की से कंप्लेंट करवाने से कोई फायदा नहीं है, जाकर मार दो। ये सुनकर आंचल का दिमाग घूम जाता है। आंचल बताती है उस दिन उसका भाई हिमेश बहुत ही गुस्से में था। उसने उस वक्त उन पुलिस ऑफिसर से बोला ठीक है मैं जाकर सक्षम को मार दूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों, पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर एक सिविलियन से कहता है कि जाकर मर्डर कर दो। आंचल द्वारा कहा गया ये बात अगर सच है दोस्तों तो जरा सोचिए मैटर कितना सीरियस हो सकता है। आंचल आगे ये भी बताती है कि वो पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी जब उसे सक्षम की हत्या की खबर मिलती है। तब वो समझ जाती है कि उसके भाई ने सक्षम की हत्या कर दी है। 27 नवंबर 2025 शाम के वक्त नंदेड़ के ओल्डगंज एरिया में सक्षम अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। नॉर्मल इवनिंग थी, बातचीत चल रही थी। तभी आंचल का भाई हिमेश ममिदवार वहां पहुंच जाता है। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। हिमेश और सक्षम के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर धक्का मुक्की होने लगती है और फिर अचानक हिमेश अपना बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। गोली सक्षम के रिब्स में लग जाती है। गोली लगते ही सक्षम जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन दोस्तों हिमेश वहीं नहीं रुकता। वो चाहता था कि सक्षम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वो सामने पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाता है और सक्षम के सिर पर कई बार हमला करता है। सक्षम के सिर को पूरी तरह कुचल देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहां खड़े लोग पूरे वारदात को अपनी आंखों से देख पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। पब्लिक भागना शुरू करती है और पूरे समाज में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। 27 नवंबर की रात पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेती है। हिमेश ममिदवार को उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके भाई साहिल और उसके पिता गजानंद को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन आंचल की मां जयश्री को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। टोटल 5 लोग अरेस्ट होते हैं। एक माइनर भी इन्वॉल्व था जो ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाता है। आंचल के फैमिली पर कई तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे मर्डर, रायोटिंग और लॉफुल असेंबली, आर्म्स एक्ट वायोलेशन और SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट इसलिए लगाया गया क्योंकि सक्षम शेड्यूल कास्ट से था और ये क्लियर कास्ट बेस्ड वायलेंस था। अगले दिन सक्षम के घर पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है। सक्षम की फैमिली पूरी तरह डिवास्टेटेड थी क्योंकि उनका 20 साल का बेटा ऐसे ब्रूटल तरीके से मारा गया था। फ्रेंड्स और रिलेटिव सब रो रहे थे और तभी एक लड़की अचानक आती है। उस लड़की का नाम था आंचल। आंचल जब सक्षम की बॉडी को देखती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन आंचल वहीं एक डिसीजन लेती है। वो सक्षम की बॉडी पर हल्दी लगाती है जैसे हिंदू रीति रिवाजों में शादी होती है और फिर सक्षम के खून से अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। आई विटनेस के मुताबिक आंचल कहती है कि आज मैं सक्षम से शादी कर रही हूँ, हमारा प्यार अमर है, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। पूरा सीन और एनवायरनमेंट इमोशनल हो गया था दोस्तों। लोग रो रहे थे। आंचल का ये एक्ट देखकर लोग वहां इमोशनल हो गए थे। लोगों की आंखों में आंसू भर आए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल होने लगता है और पूरा महाराष्ट्र इस केस के बारे में चर्चा करने लगता है। आंचल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम 3 साल से साथ में थे, हमने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन मेरे पिता और भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने सिर्फ कास्ट के नाम पर सक्षम को मार दिया। मेरे पिता और भाई कहते थे कि सक्षम को पता है कि हम गैंगस्टर हैं, फिर भी वो हमारी बेटी से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आंचल कहती है कि मेरे फैमिली ने सक्षम को मार के खुद हार गए हैं और मेरा सक्षम जीत गया क्योंकि हमारा प्यार अभी भी जिंदा है। आंचल ने ये डिमांड रखा है दोस्तों
कि उसके पिता और भाई को किसी भी हालत में डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे सक्षम को मारा गया है वैसे ही इनको भी सजा मिले, फांसी ही होनी चाहिए। आंचल ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। उसने अनाउंस किया कि वो अब सक्षम के घर में ही रहेगी, उसके पेरेंट्स के साथ एक बहू की तरह। मैं उनके पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी, वो मेरा ससुराल है। आंचल ने अपने बायोलॉजिकल फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने कहा कि कभी वो उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां सक्षम के हत्यारे रहते हैं। 30 नवंबर को एक दिन बाद आंचल ने एक और बॉम्ब फोड़ा। उसने पब्लिकली ये इल्जाम लगाया कि इतवारा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस ऑफिसर्स धीरज कोमलवार और महित असरवार, उन्होंने उसके भाई को सक्षम की हत्या करने के लिए प्रवोक किया था। उसने डिटेल में बताया कि कैसे पुलिस स्टेशन में बैठ के ये ऑफिसर्स हिमेश से बोल रहे थे कि कंप्लेंट फाइल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सीधे जाकर मार दो। सक्षम की हत्या होने से पहले मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल, तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। 2 पुलिस थे, एक धीरज कोमलवार और दूसरा माहिद असरवार, उन्होंने उसे भड़काया। मतलब ये करने से अच्छा तेरी बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊंगा। इस खुलासे को सुनते ही नंदेड़ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अविनाश कुमार इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि एक एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स इस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंदेड़ एसपी कहते हैं कि आंचल ने पहले ये एलिगेशन नहीं उठाया था, लेकिन अब जब उन्होंने ये सीरियस चार्जेस लगाए हैं तो हम जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम है। आंचल खुद कहती है कि उसके परिवार का पुलिस के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, सालों से एडजस्टमेंट हो रहा था, सारे केसेस सेटल हो जाया करते थे। तो अगर इस केस में पुलिस इन्वॉल्व है तो आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? दोस्तों ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आंचल कहती है कि मेरे पिता और भाई के अगेंस्ट काफी केसेस थे, लेकिन वो जेल जाते थे और फिर पुलिस के साथ एडजस्टमेंट करके बाहर आ जाते थे। उनके लिए खून पानी जैसा था। वो एक एलिगेशन लगाती है कि लोकल पुलिस और क्रिमिनल एलिमेंट्स के बीच एक नेक्सस था और इसी नेक्सस ने अल्टीमेटली सक्षम की हत्या करवा दी। दिसंबर 2025, चूंकि केस को अभी भी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, पिता गजानन, भाई हिमेश और साहिल, माता जयश्री और एक माइनर एक्यूज्ड, टोटल 5 लोग कस्टडी में हैं और सीरियस धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। केस अभी इनिशियल स्टेज में है और कोर्ट प्रोसीडिंग अभी शुरू नहीं हुई है। दोस्तों आज हम 2025 में हैं। आज हम एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आज भी कास्ट के नाम पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है। प्यार करने की सजा मौत के रूप में दी जा रही है। ये सिर्फ आंचल और सक्षम की कहानी नहीं है दोस्तों। हर साल पूरे इंडिया में सैकड़ों ऐसे केसेस होते हैं जहां प्यार के नाम पर या फिर लड़के की बलि दे दी जाती है या फिर लड़की की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी डेटा के मुताबिक ऑनर किलिंग्स में मेजॉरिटी केसेस इंटरकास्ट रिलेशनशिप के होते हैं, लेकिन इस केस में एक यूनिक एंगल है। नॉर्मली ऑनर किलिंग्स में एक नैरेटिव सेट होता है कि अपर कास्ट की फैमिली लोअर कास्ट पर्सन को मार देती है, लेकिन यहाँ आंचल भी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास से थी और सक्षम शेड्यूल कास्ट से था। दोनों टेक्निकली लोअर कास्ट से थे, फिर भी वायलेंस हुआ क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। आंचल की फैमिली को लगता था कि वो सक्षम की फैमिली से सुपीरियर है। वो न्यू बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को डेरोगेटरी रिमार्क जय भीमवाला के नाम से रेफर करते थे। ऐसी मानसिकता ही सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आंचल के एलिगेशंस अगर सच हैं दोस्तों तो ये बहुत डेंजरस है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अगर पुलिस खुद मर्डर के लिए प्रोवोक करने लग जाए और अगर पुलिस और क्रिमिनल्स का नेक्सस है तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो सकता है। ऐसे केसेस में विक्टिम्स को जस्टिस कैसे मिलेगी? दोस्तों सक्षम ताटे की कहानी एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। एक 20 साल का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, जो उससे शादी करना चाहता था, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, इवन अपने कास्ट और कम्युनिटी को भी बदलना चाहता था, लेकिन उसे इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक रॉन्ग कास्ट से था, एक दूसरे रिलीजन से था। और एक तरफ आंचल जो कि सिर्फ 21 साल की थी, अपने प्यार को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ देती है, जिसने अपने डेड बॉयफ्रेंड से सिंबॉलिक शादी करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्यार मौत से बड़ा होता है। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जिसे आज भी बदलने की सख्त जरूरत है। दोस्तों जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये केसेस होते रहेंगे। पेरेंट्स को समझना होगा कि उनके बच्चों की खुशी उनके कास्ट से इम्पोर्टेंट है, प्यार कोई क्राइम नहीं है। दूसरा है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस का तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। पुलिस ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। अगर अंचल के एलिगेशन सच हैं
तो उन ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा है लॉस। इंडिया में ऑनर किलिंग के अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जनरल मर्डर लॉज हैं, बट ऑनर किलिंग एक प्रीमेडिटेटेड प्लान्ड क्राइम है जो फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से होती है। इसके लिए सेपरेट स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए। चौथा है दोस्तों प्रोटेक्शन। इंटरकास्ट कपल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन सेल्स होने चाहिए जहां वो हेल्प मांग सके। दोस्तों अगर आप किसी के साथ इंटरकास्ट रिलेशनशिप या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप में हो और फैमिली से थ्रेट्स मिल रहे हैं तो प्लीज हेल्प मांगो। और अगर आप पेरेंट्स हो तो प्लीज बच्चों के डिसीजंस का रिस्पेक्ट करो। उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है, कास्ट रिलीजन कम्युनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान की जिंदगी और उसकी खुशी। सक्षम और आंचल के लव स्टोरी का बहुत ही ट्रेजिक एंड हो गया, लेकिन आंचल ने जो किया, जैसे अपने डेड बॉयफ्रेंड से शादी की, अपने फैमिली को छोड़ने का डिसीजन लिया और सक्षम के घर को ही अपना ससुराल फाइनली बना लिया, उनके पेरेंट्स की देखभाल करने का डिसीजन लिया, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज है। आंचल ने दिखा दिया कि प्यार सिर्फ जिंदा लोगों के बीच नहीं होता, प्यार एक फीलिंग है जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। सक्षम फिजिकली नहीं रहा, लेकिन आंचल ने अपने एक्ट से उसे इमोर्टल बना दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, आंचल के पिता और उसके भाई को क्या सजा मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।